ब्रजमंडल के बीच में बेस बढ़ाओ, थोड़ा बेस खोलो इसका। ब्रजमंडल के बीच में सारे ब्रज के बीच में अग्नि की जो धुआं चारों दिशाओं के बीच में फैली ना, तो कैसी सुगंधी आ गई चंदन के जैसी। क्योंकि पाप तो इसके सारे नष्ट हो गए, अब तो काया इसकी पवित्र हो गई। चिता में से चंदन की जैसी महक उड़ने के लिए लग गई। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। मेरे भाई बहन, इधर बड़े बड़े सारे के सारे देवताओं को जब पता लगा कि ब्रजमंडल में कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य हुआ है, सारे के सारे देवता आए दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ भी आए। भगवान भोलेनाथ को पता चली कि ब्रज के बीच में नंद बाबा के भवन में और मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है, तो मुझे भी जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ संतों का सा रूप बना करके, संतों का सा बाना धारण करके, और भगवान भोलेनाथ भी आए। हाथ में त्रिशूल ले रखा है, हाथ में डमरू ले रखा है। डमरू बजाते बजाते आए और माता को नंदाले के बीच में आकर के अलख जगाया। जय श्रीवन नारायण। माता हमें कुछ भिक्षा डाल दो, हम याचक हैं, याचना करने के लिए आए, कुछ भिक्षा दे दो। माता यशोदा गृह कार्य के बीच में लगी हुई है। यशोदा जी ने विचार किया, कोई बाबा कोई महात्मा जी आए दान दक्षिणा लेने के लिए। बोली बाबा अभी आ रही हूं। कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ को देख करके कन्हैया रो रहे हैं। भगवान ने माया फैलाई कि माता ऐसे तो दर्शन नहीं कराने देगी, तो अपने रोना चालू कर दो। रोना, बिलखना, चीखना, चिल्लाना चालू कर दिया। मैया हीरे जवाहरातों के थाल भर भर करके लेकर के आई। भोलेनाथ कहने के लिए लगे, माँ मुझे तेरे हीरे जवाहरातों की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या चाहिए? तेरे लाल के दर्शन करा दे। कि ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी धन माया, तेरे लाल के दर्शन करने मैं जोगी बन कर आया। हे माँ मुझे हीरा मोती की आवश्यकता नहीं, मुझे तो तेरे लाला के दर्शन करा। बोले बाबा आज तो मेरा लाला सुबह से ही रोने के लिए लगे। न जाने ये ब्रजमंडल की जो गोपियां ना रोजाना प्रातः काल आ जाए और सारी गोपी आकर के कहें, जी यशोदा जी लाला तो हमने बहुतों के देखे, लेकिन तुम्हारे जैसो लाला हमने आज तक काऊ को भी ना देखे। ये गोपीन को न जाने कैसो कैसो मन है। मुझे तो लगता है काऊ गोपू की नजर लग गई। काऊ गोपी की नजर लग गई। और बंधुओं जैसे कहा ठाकुर जी की कृपा, भोलेनाथ कहने के लिए लगे, माँ अगर किसी गोपी की नजर लगी है ना, तो नजर उतारने का मेरा सेकंडों का काम है। एक झाड़ा ऐसा लगाऊंगा तुम्हारे लाल को, सारी नजर गुजर दूर हो जाएगी और जीवन में कभी दोबारा नजर नहीं लगेगी। बोले बाबा झाड़ा लगा दोगे? बोले हाँ। कभी भोलेनाथ के पास में आए
कभी कन्हैया चीखने चिल्लाने लग जाए। अब जैसे ही कन्हैया रुदन करने के लिए लगे, बार बार में भाग करके कन्हैया को जाकर के समा। भगवान भोलेनाथ आए, किस प्रकार से निवेदन। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पड़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जाग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जाग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पड़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जाग जाए गुलाल। वसुदेव कहने लगे कि ये तुम्हारा नहीं है, वसुदेव का बेटा है। लेकिन बात को घुमा गए, विचार किया कि अगर मैं इस बात को कह दूंगा कि ये कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव का पुत्र है, तो फिर नंद बाबा कन्हैया का इतना लाड नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन, जितना माता पिता अपनी संतान का लाड करता है, इतना किसी दूसरे की संतान का नहीं करता। सही है ना बात? अगर मैंने इनको ये बात कह दी, अगर मैंने ये बात बता दी कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये वसुदेव का है, तो फिर नंद बाबा का मोह कन्हैया के ऊपर से हट जाएगा, इतना लाड नहीं करेंगे। अब इतनी सी बात सुनकर के वसुदेव का जैसे नाम सुना, नंद बाबा के कान खड़े हो गए, नंद जी के कान खड़े हो गए। गर्गाचार्य जी को कहा, गुरुजी क्या कह रहे हैं आप? कहते कहते कैसे चुप हो गए, जरा कहो दोबारा, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज तो ऐसे विद्वज्जन ऋषि, ऐसे गुणी ऋषि, विद्वान और बुद्धिमान दोनों ही थे। विद्वान तो है ही, लेकिन बुद्धिमान भी। अच्छा एक बात बताइए बंधुओं, माताओं से करबद्ध निवेदन है, कृपया बात नहीं करें। ये माता इधर की तरफ बहुत ज्यादा बात करती हैं। थोड़ा आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, कृपया बात मत करो। बंधुओं, गर्गाचार्य जी महाराज विद्वान भी थे, बुद्धिमान भी थे। आप बताइए दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है? विद्वान बड़ा होता है या बुद्धिमान? बड़ा कौन है दोनों में? विद्वान या बुद्धिमान? कौन बड़ा होता है? वैसे बुद्धिमान ही श्रेष्ठ होता है। विद्वान की जगह विद्वान श्रेष्ठ है, लेकिन जो बुद्धिमान है ना, वो समय देख करके अपना काम कर देता है। इसलिए विद्वान से भी ज्यादा बुद्धिमान श्रेष्ठ है। मेरे भाई बहन, यहां एक छोटा सा दृष्टांत देकर के बताऊं आप, ध्यान दीजिए। एक बार एक पंडित जी काशी जी पढ़ करके आए, काशी जी पढ़ करके। अब लोग पहले काशी जी पढ़े हुए पंडितों को बड़ा अच्छा सम्मान देते थे। बोले जी यहाँ के पंडित जी नहीं है, ये काशी जी पढ़ करके आए।
अरे भैया पढ़ाई तो घर में थोड़ी होती है, पढ़ाई के लिए तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। काशी जी पढ़ करके पंडित जी आए। सारे नगर में, आसपास के गांवों में हल्ला हो गया कि पंडित जी बड़े प्रकांड विद्वान पंडित हैं। काशी जी पढ़ करके आए पंडित जी। पंडित जी के गांव के पास में गंगा महारानी विराजमान है। गंगा जी जा रही निकल करके। पंडित जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। ध्यान से सुनिए। तो पंडित जी ने स्नान कर लिए और स्नान जब किए तो कमर कमर तक के जल में खड़े होकर के और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे पंडित जी। सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान कर रहे। आपको एक गुप्त बात बताऊं सभी सज्जनों को। जिन व्यक्तियों की तुला राशि है, तुला राशि रे पे नाम किनका है, जरा ऊपर हाथ करिए। जिनका नाम रे पर आता है, रे पे, जिन लोगों के नाम का अक्षर रे पर आता है उनकी राशि बनती है तुला। और तुला राशि वालों को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सूर्य की पूजा लगती है। सूर्य पूज्य रहता है तुला राशि वालों को। इसलिए रोज का नियम बना लेना, स्नान करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल भर करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चालू कर देना। आपके जीवन का आधा सा कष्ट दूर हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ कर देना, आधे से कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। और अगर पहले से ही दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पंडित जी ने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान किया। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जैसे पंडित जी की दृष्टि गंगा जी की तीर में एक आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष के ऊपर पंडित जी की दृष्टि गई। उसमें पके पके आम के फल लटक रहे। पंडित जी विद्वान तो थे ही, पंडित जी ने एक सबैया बना लिया। ये बच्चे को उतारो, इनको उतारो, इनको हटाओ, नीचे चलो। मेरे भाई बहन, आम के वृक्ष के ऊपर दृष्टि गई पंडित जी की। पके पके फल लटके। तो पंडित जी विद्वान तो थे, पंडित जी ने एक सबैया बना लिया। क्या सबैया बनाया? अजी फल तो है आम फल, दूजो फल नाही। और नीर तो है गंगा नीर, दूजो नीर नाही। अजी रोशनी तो चंद्रमा की और रोशनी नाही। और मोह तो है तिरिया मोह, दूजो मोह नाही। फल तो है आम फल, दूजो फल नहीं। आम के फल से बड़ा दूसरा कोई फल नहीं है। गंगा नीर से बड़ा, गंगा जल से बढ़कर के दूसरा कोई नीर नहीं है। चंद्रमा की रोशनी से बढ़कर के और दूसरी कोई रोशनी नहीं है। और मेरे भाई बहन, मोह तो है तिरिया मोह, दूजो मोह नहीं। जो प्रेम, जो प्यार पति पत्नी के बीच में होता है, स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है, उससे बड़ा दूसरा कोई प्रेम नहीं। पंडित जी ने ये सबैया बोला।
अब जैसे ये सवैया बोला तो देखिए गंगा जी के दूसरे घाट पर एक धोबी की बालिका, एक धोबी की कन्या 12 वर्ष की सी जिसकी आयु, वो वस्त्रों का प्रक्षालन कर रही, वस्त्रों का प्रक्षालन कर रही। धोबी की बालिका ने, और जैसे पंडित जी का ये सवैया सुना तो खड़ी होकर के कहने लगी, जी पंडित जी, हमारे सारे गांव में लोग आपके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं कि पंडित जी काशी जी पढ़ कर के आए, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन मुझे तो आज पता लगा है कि आप तो बिल्कुल ही मूर्ख पंडित हैं, आप तो एकदम मूर्ख पंडित हैं। अब तो पंडित जी ने जैसी बात सुनी सो महाराज पंडित जी को तैस आ गया, गुस्सा आ गई, कहने के लिए लगे, तो तुझे इनाम मिलेगा, झूठ मत बोलना। जी महाराज, तूने पंडित जी से कल गंगा जी में मूर्ख कहा था क्या? कन्या पहले तो भयभीत हो गई, नहीं महाराज, किसी और ने कहा होगा, मैंने नहीं कहा। अरे सत्य बात बता, झूठ मत बोल, एकदम बिल्कुल ठीक बता, सत्य बता। अगर सही बताएगी तो इनाम मिलेगी। ठीक है, कहा था तूने मूर्ख? हाँ महाराज कहा था। कही ना? बोले जी कही। क्यों, क्या कारण था? बोले महाराज ये पंडित जी ने गंगा जी में जब स्नान करने के लिए गए तो पंडित जी ने एक सवैया बोला था, वो सवैया फिर से बुलवा, सवैया फिर से बुलवाएं। बोले राजा ने पंडित जी को कहा, जी पंडित जी आपने कोई सवैया बोला था क्या? बोले हाँ महाराज बोला तो था। बोले जरा उस सवैये को दोबारा बोल के बताओ, क्या सवैया? पंडित जी सवैया कहने के लिए लगे, अजी फल तो है आम फल दूजो फल नाही, और नीर तो है गंगा नीर दूजो नीर नाही, अजी रोशनी तो चंद्रमा की और रोशनी नाही, और मोह तो है तिरिया मोह दूजो मोह नाही। आम के फल से बढ़कर के दूसरा कोई फल नहीं है। लोग कहते हैं जी फलों का राजा है। फलों का राजा कौन है? कौन है फलों का राजा? आम है ना, इसलिए इसे श्रेष्ठ माना गया। गंगा जल से बड़ा कोई जल नहीं है, और चंद्रमा की रोशनी से बढ़कर के दूसरी कोई रोशनी नहीं। और स्त्री पुरुष के प्रेम से बढ़कर के दूसरा कोई प्रेम नहीं। अच्छा, राजा ने कहा बालिका से, कन्या जी महाराज पंडित जी ने यही सवैया बोला था क्या? जी महाराज यही बोला। अच्छा तो क्या कमी है इसमें? कन्या ने कहा, बोले महाराज कृपा करके आप बताइए, पंडित जी ने जो सवैया बोला ये सवैया सही है क्या? बोले हाँ बिल्कुल, एकदम से कंप्लीट है, बिल्कुल तैयार, एकदम बिल्कुल सही। अब कन्या का भय तो निकल ही गया। राजा ने कह दिया ना पहले कि सही बात बोलेगी तो इनाम देंगे, तुझे डांटेंगे फटकारेंगे नहीं।
भय तो निकल गया। अब वो कन्या राजा को कहने लगी, बोले महाराज पंडित जी तो मूर्ख है, लेकिन मूर्ख की हाँ में हाँ जो मिलावे ना वो बासे भी गयो भी तो महावज्र मूर्ख। मूर्ख की बातन में हाँ मिलाए ना कोई, को भैया है कि नहीं सही? बोले जी हाँ सही है। तो वो कतार पीटने वाले जो व्यक्ति है ना वो महान वज्र मूर्ख है। अब तो राजा एकदम से दिल मिला गया। बालिका ये क्या कह रही है? बोले महाराज बिल्कुल सही कह रही है। राजा ने पुत्री थे, राजा के कोई संतान नहीं थी। बोले महाराज पंडित जी ने ये जो सवैया बोला ये सही है? बोले क्या बात है, बिल्कुल सही तो है। नहीं महाराज पंडित जी ने ये सवैया बिल्कुल गलत बोला है, एकदम गलत, सड़ासड़ गलत। तो बोले सही क्या है, सत्यता क्या है? बोले महाराज सत्यता ये है, पंडित जी ने कहा था अजी फल तो है आम फल दूजो फल नहीं, परंतु पंडित जी को ये कहना चाहिए था अजी फल तो है पुत्र फल दूजो फल नहीं। मेरे भाई बहन फलों के बीच में अगर कोई फल है ना तो सबसे बड़ा फल होता है पुत्र रूपी फल। पुत्र रूपी फल, और पुत्र रूपी फल ऐसा होता है तुम कहो तो 7 पीढ़ी को तरा दे और तुम कहो तो 7 पीढ़ी को मिट्टी में मिला दे। आम का फल तो एक ऐसा फल है जिसके बगैर मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकता है, आनंद से जीवन को व्यतीत कर सकता है। लेकिन पुत्र रूपी फल एक ऐसा फल है कि जिसके पुत्र नहीं है, जिसके संतान नहीं है, जिसके बेटा नहीं है, उससे जाकर के पूछो, उसको दिन में चैन नहीं है और रात में नींद नहीं। सबसे बड़ा फल पुत्र रूपी फल होता है। बोले जी बिल्कुल सही है। अब राजा ने पुत्री थे तो राजा मान गए कि मेरी मैं ही जानूं मुझसे क्या बीत रही है, मुझसे क्या गुजर रही है, मेरी मैं ही मानता हूं, मेरी मैं ही जानता हूं। पंडित जी ने कहा जी नीर तो है गंगा नीर दूजा नीर नहीं। भैया बुरा मत मानना, सारे देश में भागवत जी करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये पांडाल में जो माताएं बैठी हुई है ना, अब तक के जीवन में मैंने मेरे में पूरी पंडिताई में ऐसी माताएं दूसरी जगह कहीं नहीं देखी। बुरा मानने की कोई बात नहीं है, हम जो कहते हैं ना इनको रत्ती भर भी असर नहीं होता ना, या तो ये समझती नहीं है या फिर चला करके इनको ज्ञान नहीं है। बार बार हमको कहना पड़ता है बैठ जाओ भैया, नम्रता पूर्वक कह रहे हैं बैठ जाइए, आप बात मत कीजिए। कृपया सभी से निवेदन है नीचे बैठ जाए, उनके परवाही नहीं है, न जाने किससे कह रहे हैं। चलो ठीक है, फिर हम भी हमारा समय निकाल देते हैं, हमको भी टाइम पास करना। जैसे पंडित जी ने ये बात भी गलत कही, पंडित जी को कहना चाहिए था नीर तो है इंद्र नीर दूजो नीर नहीं। बोले जी इंद्र देवता वर्षा करेंगे ना तब तुम्हारी गंगा जी, यमुना जी, चंबल, बनास, मोरेर, नदी, नाले सारे बहने के लिए लग जाएंगे, और अगर इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो तुम्हारी गंगा जी 10-20 साल में सूख करके ठंड हो जाएगी। इसलिए
सबसे बड़ा नीर राजा इंद्र का नीर। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज एक प्रश्न का उत्तर दो। हमने कहा क्या प्रश्न है भैया? बोले कौन वर्ण हंसा कौन वर्ण हंसनी, जिनके केक अंडा केक भरे केक खाली। इसका जवाब दो। हमने दिमाग लगाया, भैया ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन तुमने विश्वास रख करके पूछा है तो तुम्हें जवाब देंगे। तो उसका जवाब है श्वेत वर्ण हंसा नील वर्ण हंसनी, जिनके 12 अंडा। और 12 अंडा कैसे कि 4 भरे तो 12 भरे, और 4 खाली तो 12 खाली। अगर चौमासे के 4 महीने वर्षा हो गई तो 12 महीने जय जयकार है, और अगर 4 महीने खाली निकल गए तो 12 महीने खाली ही समझ लेते। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, तरह तरह के लोग होते हैं। कल एक सज्जन हमारे पास में गए, हमसे कह रहे, बोले महाराज एक बात कहूं। हमने कहा बाबा क्या बात है? बोले आपने पूरे दिन की कथा में राम का नाम 2 ही बार लिया है। देखो कैसी बुद्धि का परिचय देने के लिए हमारे पास में गए। बोले आपने पूरी कथा में राम जी का नाम तो 2 ही बार लिया। हमने कहा बाबा ये राम जी की कथा नहीं है तो और क्या नौटंकी। अगर तुम्हारे नेत्रों में रोशनी है तो तुम्हें आकाश पृथ्वी पाताल सारा संसार नजर आएगा, और तुम्हारे नेत्रों में अगर रोशनी नहीं है ना, तुम्हारे आगे हैलोजन लगा दिया जाएगा तब भी तुम्हें पता चलने वाला नहीं। चौथी बात पंडित जी ने कहा था, बोले मोह तो है त्रिया मोह, दूजो मोह नहीं। मगर बंधुओं पंडित जी ने ये बात भी गलत कही। पंडित जी को ये कहना चाहिए था अजी मोह तो है ईश्वर मोह, दूजो मोह नहीं। सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़ा प्रेम किसका होता है मेरे भाई बहन? भक्त और भगवान का, ईश्वर का और हमारा। सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़ा प्रेम वो होता है। स्त्री पुरुष का प्रेम दिनों दिन घटता जाता है, और भक्त और भगवान का प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता है। शादी होकर के घर में जब नई नवेली दुल्हन आती है तब तो कोई और ही बात है, 10 साल बाद में कोई और ही बात है, 25 साल बाद के बीच में और ही बात है, और जब 60 वर्ष की सी आयु हो गई ना तो समझ लो बाबा को दादी की परवाह नहीं है, दादी के बाबा की परवाह नहीं है। अब बताइए प्रेम घटा या बढ़ा? घटा या बढ़ा? घट गया ना। इसलिए कहते हैं मेरे भाई बहन, स्त्री और पुरुष का प्रेम दिनों दिन घटता जाता है, और भक्त और भगवान का प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ा भाव, सबसे बड़ा प्रेम भक्त और भगवान का होता है। इधर गर्गाचार्य जी महाराज चले गए नामकरण संस्कार करने के लिए। गौशाला के बीच में दोनों बालकों को बुलाए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। नंद जी को कहने के लिए लगे, नंद बाबा तुम्हारा जो बड़ा बेटा है ना रोहिणी नंदन, ये तो शेषावतार, शेष के समान, शेषनाग के समान बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, तो इसका नाम रहेगा बलराम।
और तुम्हारा जो छोटा बेटा है ना, इसके तो इतने नाम है, इतनी लीलाएं, और जैसी लीला करेगा ना वैसे ही इसके नाम होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई गिरधर कहेगा। गिरिराज जी महाराज को धारण करेगा। 4 वर्ष की आयु के बीच में गैया चराने जाएगा। 5 वर्ष की आयु के बीच में कालिया नाग को नाथेगा। 7 वर्ष की आयु के बीच में गोवर्धन पर्वत को धारण करेगा। और 10 वर्ष की आयु में 1,27,000 गोपियों के बीच में रास विहार करेगा, रास मंडल करेगा, रास रसाएगा। 11.25 वर्ष की आयु के बीच में मथुरापुरी के राजा कंस का वध कर देगा। 15 वर्ष की आयु के बीच में तुम्हारे बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। और 15 वर्ष की आयु के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार होकर के अवंतिकापुरी के बीच में सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए जाएगा। तो 15 दिन और 15 रात्रि मिला करके 1 महीना, 1 महीने के बीच में 14 विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। लौट करके वापस आएगा ब्रजमंडल में। मगध देश के राजा जरासंध के साथ में युद्ध करेगा। और जरासंध के साथ में जब युद्ध करेगा ना, तो समझ लो 17 बार उसे परास्त कर देगा। 18वीं बार स्वयं परास्त हो जाएगा। अंत में द्वारकापुरी का निर्माण करेगा। और 25 वर्ष की आयु में द्वारकापुरी में जाकर के निवास करेगा। द्वारका में जाने के पश्चात आनर्त देश के भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रथम विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी के पश्चात भगवान के 16,107 विवाह और होंगे। बाबा इतनी शादी करेगा ये, जो अब तक के जीवन में कभी किसी ने इतने विवाह नहीं किए। और इतनी संतति पैदा होगी, इतनी संतान उत्पन्न होगी, जो आज तक पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा विशाल वंश किसी और का नहीं हुआ जितना तुम्हारे ये लाला का वंश फैले। कितना? बोले 56 करोड़ यादवों का वंश हो जाए। ठीक है महाराज, ये सब आपकी कृपा है, ये आपका ही आशीर्वाद है। लेकिन महाराज और तो सब कुछ सही है, लेकिन एक बात इसकी मेरी समझ में नहीं आई। बोले जी क्या? बोले आपने कहा ना कि ये माखन की चोरी करेगा। बोले महाराज मेरे घर में बहुत सारा माखन है। कितनी गैया है? नंद बाबा के पास में 13 लाख गैयाएं थी कुल। कितनी गैया? 13 लाख। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो धेनु नाम नियते प्रादात विप्रे समलंकृते 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को तुरंत कर दिया। और दान करने के बाद भी कुल कितनी गैया शेष बची? 11 लाख। ब्रजमंडल के बीच में 9 नंद हैं। कितने नंद हैं? नंद एक ही नहीं है, नंद है जी 9। महानंद, नंद और उपनंद, ये 9 नंदन में 3 प्रकार की श्रेणी है। 3 श्रेणी है। सबसे बड़े होते हैं महानंद, और दूसरे बोले नंद, तीसरे बोले उपनंद। 11 लाख नौ लाख से ऊपर जिनके पास में गैया है,
वो तो महानंद की श्रेणी में। और 5 लाख से लेकर के 9 लाख तक की संख्या जिनके पास में गायों की है वो नंद है, और 5 लाख की संख्या से कम जिनके पास में गैया है वो उपनंद है। तो ऐसे 9 नंद है। गौ माता की सेवा करने वाले नंद होते थे। आज के लोगों को तो आलस आता है गाय की सेवा करने में। अरे भैंस तो 3-3 4-4 घर में रख लेंगे, लेकिन गाय एक भी नहीं रख सकते, एक गौ की सेवा नहीं कर सकते। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। अंत में नंद जी ने यशोदा जी को कहा, देवी यशोदा जी महाराज, अरे बोले गुरु जी ने नामकरण किया है बालकों का, ऐसा कर बढ़िया चिकाचक देसी घी में रसोई बना। बोले महाराज क्या बनाऊं बताओ, जो आप आदेश करो वही बना। बोले और क्या, बढ़िया अच्छे से पुआ बनने दो और दूध भात खीर बनने दो, और गुरु जी को भोजन कराओ। भोजन करा करके जब दान दक्षिणा देंगे, जब विदा करेंगे गुरु जी को, आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बलराम आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बलराम आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बलराम आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे आज मनी अर्गान आरती यहाँ यही मेजबानी, आज मनी अर्गान आरती आज यही मेजबानी। अरे आज मनी अर्गान आरती यहाँ यही मेजबानी, आज मनी अर्गान आरती यहाँ यही मेजबानी। कोरा कलश मंगाया लद से, अरे कोरा कलश मंगाया यहाँ से, पियो यमुना का पानी। घनश्याम आइए बलराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए बलराम आइए,
भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए शाम आइए, शाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे 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 भोजन का भोग लगाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का